हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे को ये कमेंट कर रहे थे कि सर ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। एकदम प्रैक्टिकली काफ़ी सारी वीडियोस भी आपने देखा, काफ़ी सोचा भी। अब ऑप्शंस में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, हम देखते हैं स्पॉट के चार्ट को और ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में। मल्टीपल जहाँ स्ट्राइक है, कभी ओटीएम बेच रहे हो, कभी इन द मनी ले रहे हो, कभी नेक्स्ट एक्सपायरी का ले रहे हो। तो हर दिन का स्टॉप लॉस कैसे आप लगाओ, आपका स्टॉप लॉस क्या है, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता होता है। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आपका एसएल कितना जाएगा, ठीक है, चार्ट में तो दिखता है लेकिन एसएल ऑप्शन में कितना होगा यही नहीं समझ में आता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली चार्ट में लगा करके दिखाऊंगा। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मान लो कि आपको किसी स्टॉक्स में काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एसबीआई का शेयर ले रखा है। तब आपने 771 पर बाई किया तो आपको पता है कि भैया हमारा 770 का एसएल है, ठीक है, या फिर 771 पे आपने सेल कर दिया तो आपको पता है कि 700 यहाँ पर 73 के आसपास का आपका एसएल है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली लगा लोगे। लेकिन जब भी बात करते हैं हम ऑप्शंस की, जैसे कि मैं मान लो कि निफ्टी में ले लेता हूँ। यहाँ पर निफ्टी में आ गया। अब देखो निफ्टी चल रहा है 22,400 पे और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस का, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्राइस है और सबके अलग अलग एसएल्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं सर ऑप्शन सेलिंग में कैसे लगाना है, हेजिंग में कैसे लगाना है। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो पूरा का पूरा फिर दोबारा कभी नहीं पूछोगे कि स्टॉप लॉस क्या होगा, कैसे लगाना है आपको, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट लगा करके दिखाऊंगा, बता करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपने चार्ट लगा लिया। यहाँ पर आपने चार्ट लगा लिया किसका, ये मान लो फिर निफ्टी का निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब नॉर्मल से मैं चीज़ें बताऊंगा, देखिए एकदम नॉर्मल। अभी आपने जस्ट रियलाइज किया कि मान लो कि ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो गया, एग्जांपल के लिए, कोई ट्रेन लाइन परफेक्ट नहीं है, बस मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर तो पता है कि भैया स्पॉट के चार्ट में ये आपका एसएल है, यहाँ पर आपने पोजीशन को सेल कर दिया, या फिर ये मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पर आपका टारगेट है, चाहे जो भी है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस इसमें तो दिख रहा है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन अब ऑप्शंस में कैसे दिखेगा, कोई इसका इशू नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से मैं एक दूसरा टैब खोल लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसान हो जाए। देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस खोल लिया। अब देखो दो तरह की ट्रेडिंग होती है, या तो आप ऑप्शन बाइंग करोगे, ऑप्शन बाइंग में हो गया कॉल या पुट को बाई करना, ठीक है, CP बाई करना। दूसरा कंडीशन होता है आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग करो, जिसमें आप कॉल या पुट को बेचते हो, सेल करते हो। दोनों के कंडीशन में कैसे कैसे लगाना है। और साथ ही लास्ट में आता है हेजिंग के, भैया हम हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उसमें कैसे से लगाना है। ये तीनों का आंसर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले हम समझते हैं बाइंग को, ठीक है, क्योंकि हम क्रम बाई क्रम करेंगे। बाइंग में आप क्या करोगे, कॉल या पुट को बाई करोगे। अब थोड़ी देर के लिए जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि यहाँ पर आपका व्यू हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, सेल जाएगा, तो आप जाहिर सी बात है कि पुट की तरफ ट्रेड करोगे, पुट बाई करोगे। आपका एसएल यहाँ पर ये है, बहुत अच्छी बात है। आप कोई सा भी पुट बाई कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इन द मनी करो, ओटीएम करो, एटीएम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिंपली मान लो कि मैं नॉर्मल सा ओटीएम कर लेता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर मैंने लॉट साइड लगा दिया, यहाँ पर मैंने बाई कर दिया। ये देखो मेरा कोई ट्रेड नहीं है, सबसे पहली बात ये मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें पता ही नहीं है भैया स्टॉप लॉस क्या है, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर तो पता है ना। अब कुछ मत करो, देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर आपने देखा, आपने स्पॉट का चार्ट लगाया 3 मिनट का टाइम पर, ये देख सकते हो स्पॉट का चार्ट है निफ्टी का। 3 मिनट के चार्ट पर बस आप टाइमिंग देख लो। टाइमिंग क्या है इसकी, टाइमिंग है 11:51, ठीक है। 11:51 का हाई, कैंडल का हाई आपका एसएल है। अब अगर आप ऑप्शन बाइंग किए हो, ठीक है, जैसे आपने मान लो कि 63 पर आप बाई कर रहे हो, तो एसएल इसके नीचे ही होगा, चाहे आप 50 पर लगा लो, चाहे 60 पर लगा लो, चाहे 40 पर लगा लो, ये तो आप भी जानते हो, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। अब सिंपली हम इसका भी कर लेते हैं चार्ट ओपन, ठीक है। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से दिमाग की जरूरत नहीं है, सिंपल आप टाइम देख लो। आप यहाँ पर भी आ जाओ, जैसे कि मैं स्पॉट का भी टाइम लगा लिया और टाइम फ्रेम देखो दोनों सेम है, जिसमें आप काम करो कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस, और जिसमें आपने यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है आपने स्पॉट में। 10:51 के कैंडल का हाई आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप आ जाओ, 10:51 देखो कहाँ पर लो है, देखो कहाँ पर लो है, सॉरी यहाँ पर 11:51 पर है, मैं 10 बता रहा हूँ, देख सकते हो 11:51 का टाइमिंग है, कोई बात नहीं। 11:51 देखो ये है ना आपका, ये कैंडल है 11:51 का, ये कैंडल है। अब आपका जो एसएल होगा वो इस कैंडल के लो पर होगा, क्यों,
क्योंकि आपके यहाँ पर एंट्री बनी हुई है, इसके हाई पर है आपका स्टॉप लॉस, तो अब यहाँ पर क्या है, इसके लो पर है। अब यहाँ पर लो पर कितना है, अब यहाँ पर आप लो के आसपास आओगे, देख सकते हो कि 57 का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमने एंट्री किया हुआ है 63 पर, ठीक है, 63 पर एंट्री किया हुआ है। अब यहाँ अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाने हैं तो यहाँ पर सिंपली मैं लगा सकता हूँ स्टॉप लॉस ऑर्डर, चाहे आप ट्रेड लेते भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता जब चल जाएगा कि स्टॉप लॉस क्या है आपका, तो आप लगा सकते हो। यहाँ पर आप सिंपली कर लो 57, ठीक है, 57 पर आपका स्टॉप लॉस होगा। मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करा ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, अभी तो हमने अपने पोजीशन को काट दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओ। जैसे कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो था 57 का था, ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा मार्जिन लेकर के चलना। मार्जिन क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इस कैंडल का लो का था आपका एसएल, ठीक है, 57 पर एसएल था, तो ये मान के चलो कि आप एकदम 57 पर एसएल कभी भी मत लगाना। अब आप लगाना एसएल कम से कम इससे 5-10 पॉइंट का बफर ले लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, चाहे कॉल चाहे पुट कोई सा भी, तो एक तरह से मान लो कोई थीटा डीके भी होता है, तो कभी, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब मान लो मार्केट आपके एसएल के पास आएगा तो हो सकता है कि प्रीमियम थोड़ा सा और ज़्यादा कम हो जाए पिछली बार से, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि थीटा डीके होता है, कभी कभी स्पाइक आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका एसएल हिट हो जाए और तुरंत मार्केट आपका फिर फेवर में चला जाए। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको जो एसएल 57 है, आप उसको सीधा सीधा 50 पे लगा लेना, ताकि आपको थोड़ा सा एक मतलब एरिया मिल जाए, ठीक है, मतलब 5-7 पॉइंट जितना भी आपको सूटेबल लगे, एक बफर जरूर लगाना। जैसे 11 से ये 51 के कैंडल का लो जो था 57 था, तो एकदम 57 मत लगाना, इससे आप कम लगाना। वो हो सकता है 54 लगा लो, 53 लगा लो, ये आपके ऊपर है, लेकिन लगाना जरूर, ताकि आपको जो है कभी भी नुकसान ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आपका एसएल हिट हो जा रहे हैं स्पाइक की वजह से और आप परेशान हो रहे हो। अब यहीं पर मैं अगर बात कर लेता हूँ कॉल साइड की, जस्ट एग्जाम्पल देखो, आपकी एंट्री कैसे भी हो सकती है, चाहे आप ट्रेड लाइन के हिसाब से काम कर सकते हो मार्केट में, या फिर मतलब कुछ भी देख के काम कर सकते हो, कैंडलस्टिक देख के काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ समझो, मार्केट में स्पॉट में जहाँ पर भी आप रिसर्च करोगे, जो भी एनालिसिस करोगे, वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कुछ तो स्टॉप लॉस होगा ही होगा। आपका सबसे पहले अगर स्पॉट में अगर आपका एसएल क्लियर है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको कॉल बाई करना था 11:48 पर, या फिर मैं मानता हूँ कि अभी ही मुझे बाई करना है, जैसे मुझे अभी ही एंट्री करना है, ठीक है, अभी मुझे एंट्री करना है, मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर है, इस कैंडल के लो के नीचे है, तो बस कुछ नहीं करना, हमें टाइमिंग देख लेना है। मेरा व्यू ये है कि मुझे बाई करना है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पर 11:03 के कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस है, तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें कॉल बाई करना है। देखो अब जरूरी नहीं है कि आप सेम एक्सपायरी में, आप चाहे इन द मनी करो, ओटीएम करो, एटीएम करो, टाइम तो सबके लिए सेम ही रहेगा। जैसे मैं वहाँ पर ओटीएम बताया था, यहाँ पर मैं इन द मनी बता देता हूँ। चलो इसको मैं बाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक लॉट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रेट आपको दिख रहा है 125। अब अगर आप चाहोगे यहाँ पर ही पता करना है आपको कि भैया कितना आपका स्टॉप लॉस है, तो सिंपली चार्ट लगा लो। अभी देख सकते हो आप कि अभी आपके जो प्राइस चल रहे हैं वो चल रहे हैं 185 पर, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पर था, 11:03 के कैंडल का लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 11:03 के कैंडल का लो कहाँ है, ये है, देखो ये कैंडल है, ये कैंडल का लो यहाँ पर है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये आपका एसएल हो जाएगा, मतलब 180, मतलब ये मान लो कि अभी आपका 5 पॉइंट का एसएल मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला कि आपको मार्जिन रखना है, मार्जिन इसलिए रखना है ताकि आप मार्केट में ट्रैप ना हो, मार्केट में जो सडनली स्पाइक आते हैं और थोड़ा सा जो डीके होता है उससे आप बचे रहो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन रखना है एसएल के पास। तो आप यहाँ पर ऐसे तो 11:03 का कैंडल है, लेकिन अभी आप देखोगे स्पॉट में, तो स्पॉट में गाइस यहाँ पर तो एसएल के करीब मार्केट नहीं आया है, लेकिन बट ऑप्शन का प्राइस देखोगे आप तो गला हुआ है। ऑप्शन का प्राइस जरूर आपको कम दिख रहा है, देख सकते हो कि ऑप्शन का प्राइस आपका कहीं ना कहीं 11:03 कैंडल के आसपास आ गया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डीके है। देखो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो डीके आपको झेलना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत ही आसान तरीका से। अब आपका एसएल मान लो कि 180 के आसपास हो गया, तो मतलब आपको मान लो कि 5 से 6 पॉइंट का एसएल आपका भी दिख रहा है, ठीक है। आपको लेकिन मार्जिन रखना है। मैं क्यों बोला कि मार्जिन आपको रखना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 11:03 कैंडल के नीचे 5 से 10 पॉइंट अपना लगा लो, जहां पर भी आपको लगाना है, या फिर आप सिंपली इस स्विंग के नीचे भी लगा सकते हो, अगर आसपास कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। बस टाइमिंग आपको सेम रखना है, देख सकते हो कि 3 मिनट का है तो 3 मिनट है। ऑप्शन बाइंग में मार्जिन रखना जरूर है, क्योंकि भूलना मत मार्जिन रखना, अदरवाइज आपको क्या होगा, अदरवाइज आपको मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट करा देगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, और आपका एसएल जब पता हो जाएगा तो आप
एंट्री लेते हुए एसएल भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग की, ठीक है। अब थोड़ा-सा मैं यहीं पर ले लेता हूँ कि चलो भैया हमारा जो व्यू है अपसाइड का है, हमारा जो एसएल है ना वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। व्यू हमारा अप है, अब मुझे काम करना है तो व्यू अगर अप है तो हम पुट बेचेंगे, ठीक है। पुट को हम बेचेंगे तो सिंपली निफ्टी में आ जाएँगे, यहाँ से हम ऑप्शन चेन में आ जाएँगे। पुट देख लो, पुट ये है। अब देखो ऑप्शन सेलिंग में ना प्राइस के ऊपर लगाते हैं एसएल, जैसे कि मान लो कि ये हो गया बाई, जैसे मुझे अब सेल करना है क्योंकि व्यू ऊपर है तो पुट सेल करेंगे हम। यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हो, जैसे आप चार्ट देखोगे, जैसे मान लो इसी को मेरे को सेल करना है तो सबसे पहले आप देख लो चार्ट। चार्ट देखते ही आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि भैया आपका एसएल क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, टारगेट क्या होने वाला है। अब मान लो कि आपका जो एसएल है वो होने वाला है 11:57 का लो, कैंडल का लो। अब यहाँ पर देखो 11:57 कौन सा है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई होगा, क्यों? क्योंकि जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, ऑप्शन जब भी सेलिंग करते हैं तो प्राइस जब गिरेगा नीचे तब प्रॉफिट होगा और प्राइस के ऊपर हमारा एसएल होगा, ठीक है। तो अभी चल रहा है प्राइस 95 के आसपास और हमारा एसएल है 97, ठीक है। तो ये मान लो कि 97 का एसएल है हमारा, तो आप 97 का एसएल अपना प्लान कर सकते हो। इसमें भी दो तीन पॉइंट का आप कहीं ना कहीं इसमें भी मार्जिन रखना है। इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रीमियम डिके होता है तो मार्केट का प्रीमियम को जो आपने सेल किया है उसका प्राइस गिरेगा, इससे आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। बट हाँ, कभी कभी सडनली स्पाइक आ जाते हैं, कभी कभी सडनली वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो आपका एसएल जल्दी से जंप ना हो जाए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भी मार्जिन रखिए, लेकिन बहुत ही कम रखिए। ऑप्शन बाइंग में अगर आप 10 पॉइंट का मार्जिन रख रहे हैं तो इसमें आप 2 से 3 पॉइंट का ही मार्जिन रखिए, बहुत ज़्यादा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ आप समझ जाओ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो हमेशा आपके एसएल थोड़े से ज़्यादा बड़े देखने को मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि डीके वोके अपना उसमें रोल अदा करता है। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अब आपको पता भी चल जाएगा, ऐसे आपको देखते पता चल जाएगा कि भैया एसएल आपका छोटा है कि बड़ा है कि कितना है, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप मान लो कि एक लॉट में काम कर रहे हो तो आप 92 पर अगर कोई प्रीमियम सेल कर रहे हो और 95 आपका एसएल है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि 5 रुपये का आपका एसएल है। क्वांटिटी मान लो एक लॉट है 50, तो आपका पता चल गया कि भैया मेरा 250 का यहाँ पर रिस्क लगा हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपने टारगेट को भी बेटर प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लगा के दिखा देता हूँ एक, ताकि आप लोग को ऑर्डर आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर सिंपली मैं सेल कर देता हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आप सेल बाई भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या है एसएल, यहाँ पर आप चले जाओ, देखो सिंपली मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आ जाओ 3 डॉट पर, यहाँ पर देख सकते हो कि एड स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस में आ जाओ। 1 लॉट है, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 97 और एसएल, हाँ ठीक है। अब मतलब कि यहाँ पर प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में देख लेना, आपके एसएल यहाँ पर देख सकते हो ओपन ऑर्डर में दिखेगा। ये देख सकते हो कि एसएल हमारा अभी पेंडिंग है, इसको जब भी चाहूँ मैं तो एडिट कर सकता हूँ, प्राइस कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 94 पे चल रहा है, जैसे ही 97 आएगा ये हमारा जो पोजीशन है ये हमारा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं अभी स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। सिंपली मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप एग्जिट, ताकि मेरे को, देखो ये कोई ट्रेड तो है नहीं मेरा। और ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसा लगा रहे हो ना तो ओपन ऑर्डर को जरूर एग्जिट करना। यहाँ पर देख सकते हो ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है, अगर आप इसको एग्जिट नहीं करोगे तो जैसे ही प्राइस 97 पर जाएगा तो ये एक लॉट बाई भी कर लेगा। तो आप अगर कभी भी ऐसा लगा रहे हो तो अपने सारे ओपन ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया करो, ठीक है। अब उसी का ठीक उल्टा, जैसे कि मान लो कि व्यू हमारा डाउन का हो गया थोड़ी देर के लिए, आप ट्रेड लाइन को भी ले सकते हो, आप किसी भी चीज़ का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आप चाहे कोई सा भी स्ट्राइक पर लो, टाइम तो वही है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लो, जिसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 5 मिनट का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाए। देखो मेरी एंट्री यहाँ पर बनी है, ठीक है। यहाँ पर मान लो अभी मुझे सेल करना है, मेरा व्यू क्या है, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉल बेचूंगा, ठीक है। तो कॉल बेचने के लिए सिंपली हम पहले आ जाते हैं ऑप्शन चेन में। अब यहाँ से मैं कॉल का देख सकते हो, जो भी आपको स्ट्राइक पे अच्छा लगे आप उसमें काम कर सकते हो। एसएल यहाँ पर देख लो 11:50 पर है, 11:50 के कैंडल का हाई आपका एसएल है। आपके स्पॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एसएल मान लो, ठीक है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी हो उसी हिसाब से टाइम से आप प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो 11 बजे जब जो 50 मिनट है वहाँ पर आपका एसएल हाई पर, तो आप सिंपली आ जाओ। कॉल बेचना है आपको तो यहाँ पर सिंपली चार्ट लगा लो पहले, ताकि आपको आइडिया भी लग जाए भैया स्टॉप लॉस कितना है। अब देखो कहाँ पर है, 11:50, यहाँ पर देखो कैंडल का टाइम फ्रेम सेम हो गया 5 मिनट। अब देखो ये है आपका, तो यहाँ पर आपका मान लो कि एसएल है, ये आपका एसएल है 110, ठीक है, 110 रुपये का एसएल है। अभी चल रहा है प्राइस 97 पर, ठीक है। तो ये मान के चलो कि मार्केट में 110, 1-2 पॉइंट का 2-3 पॉइंट का मार्जिन रख लो तो आपका हो जाएगा एसएल 112। मतलब इस ट्रेड में आपका कहीं ना कहीं 15 पॉइंट के आसपास का एसएल है, ठीक है। 15 पॉइंट इंटू क्वांटिटी कर लोगे तो 750, ये आपको रुपीज़ में आ जाएगा। जितने लॉट लोगे उतना से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि भैया हमारा जो है
स्टॉप लॉस कितना रुपए का है, कितना मुझे नुकसान हो सकता है। तो सिंपली अगर मैं चाहूँ यहाँ से तो सिंपली आप जो आ जाओ, अब मुझे यही चीज़ को बेचना है तो ये इसको बेचना है, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं सेल ऑर्डर। यहाँ पर मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, जैसे तो एक ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस में आ जाओ, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, लॉट साइज सेम रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 112 कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पर एडवांस में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लोड कर लेता हूँ, फिर एडवांस में आ जाओ और यहाँ पर भी एक लोड कर लो। एंट्री प्राइस जो मार्केट चल रहा है इसको मार्केट ही कर दो, ठीक है। लिमिट करना पड़ेगा, 98 चल रहा है तो मान लो कि 98 ही में कर देता हूँ। एसएल ट्रिगर 112, ठीक है। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। ये रोबो ऑर्डर का फीचर है, अगर आप इस पर बोलोगे ना कि ऑटोमेटिक ट्रेलिंग कैसे कराना है और कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर सबको साथ में लगाना है, कैसे ऑटोमेटिक मैनेज कराना है एंजल में, तो उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मैं आपको जस्ट एकदम सिंपल बता देता हूँ। सिंपली एक लोड करो, क्योंकि उसमें बहुत, अगर वो भी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक लोड कर लो, सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको एसएल लगाना है तो यहाँ से सिंपली आ जाओ, एड स्टॉप लॉस, एक लोड कर लो, 112 का एसएल है, यहाँ पर लगा लो, ऑटोमेटिक प्लेस हो गया। ओपन ऑर्डर में देखे रहो आप, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट आपको ये रहेगा कि डीके से प्रीमियम कम ही होता रहेगा, तो एसएल में मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हो तो मार्जिन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस के पास, क्योंकि डीके से आपको थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही होगा। तो सिंपली मैं कर देता हूँ सबको एग्जिट, क्योंकि भैया ये केवल दिखाने के लिए है, ये कोई मेरा ट्रेड व्रेड है नहीं। तो सिंपली इसको भी कर देता हूँ कैंसिल। अब बात करते हैं लास्ट वाला कि सर मैं तो हेजिंग करता हूँ, मैं हेजिंग में कैसे करूँगा। आ जाओ, हेजिंग का भी बता देता हूँ मैं। देखो, दो तरह से हेजिंग होती है। अब स्टॉप लॉस लगाना तो आपको आ गया, तो नॉर्मल वही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ही कर लोगे। अब मैं बैंक निफ्टी में बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं एक दूर का काम कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं इसको सेल कर देता हूँ, यहाँ से सिंपली मैं पहले बास्केट मोड लगा लूँ ताकि मेरे सारे ऑर्डर लग जाए। यहाँ पर मैं सेल कर दिया और मैं 1-2 रुपये वाला इसको बाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पर सिंपली कन्फर्म ऑर्डर, मेरे दोनों ऑर्डर लग गए, ठीक है। हमने क्या किया है पहले वो देख लो। हमने यहाँ पर बेच रखा है पुट, ठीक है। पुट बेच रखा है, मतलब मेरा व्यू जो है वो मार्केट में है कि ऊपर जाएगा, ठीक है। अब कैसे है क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मेरे को लगा कि व्यू ऊपर है, ऊपर जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस मान लो इधर के आसपास का है, या फिर मान लो कि इधर के आसपास का है। थोड़ा सा मैं दूर बता देता हूँ ताकि आप लोग को और ज़्यादा आइडिया लग जाए। अब यहाँ पर देखो 11:20 की कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि हेजिंग में बहुत सारे लोग नॉर्मली सेलिंग ही करते हैं। 11:20 कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है। अब इसमें आ जाओ आप। अब देखो, सबसे पहली बात समझो, देखो आपने एक दूर वाला सस्ता वाला बाई किया है। एंजल ब्रोकिंग में आपको इतना भी दूर का बाई कर सकते हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कोई फर्क है नहीं, इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये भैया जीरो हो जाएगा, तो ये बहुत सस्ता होता है, चीपर प्राइस होता है, तो इसमें कुछ स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मेन जो टारगेट है आपका वो ये है, क्योंकि इसी में अगर प्राइस बढ़ेगा तो घाटा होगा, प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट होगा। तो सिंपली आप आ जाओ, इसका आप चार्ट देख लो, 11:20 का कितना आपका एसएल है। अब देखो 11:20 कैंडल कौन सा है, ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल का हाई यहाँ पर है, तो 81 रुपीज़ का आपका एसएल है, ठीक है। तो मान लो कि 81 है, तो इसको हम 83 पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर 13 से 14 पॉइंट का आपका एसएल है। तो अब आपको जब एसएल पता चल गया तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहीं पर ऑर्डर में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आ जाओ, एड स्टॉप लॉस। अब सिंपली यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 81, ठीक है। 81 में कर लिया। अब 81 पे मैं प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका प्राइस 81 जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज़ें समझो, स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट जब मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि हमने पुट बेच रखा है, अगर जब मार्केट नीचे जाएगा तो इसके प्रीमियम बढ़ेंगे, 71 से हो जाएगा 80, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा कट। लेकिन अब क्या होगा इसमें, भाई ये पुट है, पुट इसको बाई करके रखा है, तो इसके भी प्रीमियम थोड़े बहुत बढ़ ही सकते हैं, घटेंगे तो नहीं, और घट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीपर बाई कर रहे हो तो आप पोजीशन अपनी देख करके भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप मेन आपका यही है, मेन कंपोनेंट यही है। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आप मान लो पास एज कर रहे हो तो दोनों में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन दोनों में स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ये जो बैंक निफ्टी जो आपने हेजिंग किया है दूर का बाई करने के लिए, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि बाइंग वाली पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, इससे जल्दी हिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें डीके बहुत ज़्यादा होता है ओटीएम में। तो डीके जब ज़्यादा होगा और बाइंग वाले हेजिंग वाले पोजीशन कट जाएगी आपकी, तो आपको मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर पेनल्टी लगने का चांसेस है। तो इससे बचने का भी चांसेस है हमारे पास, इससे बचने का भी कोई उपाय है। यहाँ से सिंपली पहले तो आप मेन कंपोनेंट है आपका वो सेलिंग वाला स्ट्राइक ही है, इसी में आप टारगेट लगाओ, इसी में प्रॉफिट लगाओ।
इसी में ऐसे लगाओ, क्योंकि ये जो दूर वाला है इसको मान के ही चलो ये 5 रुपये का है, ये बहुत होगा तो 0 हो जाएगा, 0 ही तो होगा और क्या होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो इससे भी बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली अलर्ट लगा सकते हो। अलर्ट इन द सेंस क्या हुआ, अब आ जाओ यहाँ पर ऑप्शन चेन में, चार्ट में आ जाओ। चार्ट में देखोगे आप, देखो अब अलर्ट लगाने के बहुत सारे सिस्टम है, जैसे आप यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितने बजे था, 11:20 का कैंडल, मतलब आपका स्टॉप लॉस तब हिट होगा जब मार्केट 47,248 के नीचे चला जाएगा। तो कुछ मत करो, सिंपली यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर एक अलर्ट लगा लो। अब अलर्ट कैसे लगेगा, सिंपली यहाँ देख सकते हो न्यू का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर अलर्ट लगा लो। टाइम फ्रेम वाइम से कुछ मतलब है नहीं, इंडिकेटर से कुछ मतलब है नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखो टेक्निकल इंडिकेटर है, तो यहाँ से कर लो प्राइस सेक्शन। अब आपको यहाँ पर पता चलेगा LTP ग्रेटर देन लेस देन, तो हमें लेस देन से मतलब है हमारा, मान लो कि SL ये है, मतलब कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले चेक कर लो कितना है आपका, 47,250 मान लो, ठीक है। तो सिंपली आप कर लो, यहाँ पर आ जाओ और टेक्निकल की जगह प्राइस सेक्शन आ जाओ, तो यहाँ सिंपली आ जाओ लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो 47,250 डाल दो। अब जैसे ही इसके नीचे जाएगा मार्केट, यहाँ पर कुछ नाम डाल दो, SL डाल दिया मैंने नाम के लिए, फ्रीक्वेंसी भी 1 से है, ठीक है, और सिंपली क्रिएट रेट कर दिया। अब अलर्ट जैसे ही मार्केट नीचे आएगा वहाँ पर मेरे को बता देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर आप ओके करो ताकि आपको नोटिफिकेशन ये दे दे, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसमें पेड सेंसिबल का ऑप्शन भी आ जाता है। 2-3 अलर्ट लगा लेना, जिससे कि आपका SL मान लो कि 47,250 है, तो एक लगा लेना 47,260, एक लगा लेना 47,255, ताकि मतलब ऐसा कि जैसे ही नज़दीक आ जाए ना तो 2-3 अलर्ट आपको मिल जाए, ताकि आप एक आध अलर्ट मिस भी कर दो तो आपको पता चल जाए और कि भैया अपना SL जा चुका है, अब पोजीशन काट लो। तो आपका SL तो जो आपने ऑटोमेटिक लगा कर रखा हुआ है यहाँ पर, वो तो हिट हो ही जाएगा, वो हिट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो हेजिंग में करके रखा हुआ है उसको भी आप उस समय जैसे ही अलर्ट आता है वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। और इससे एक बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि जैसे ही आपका मान लो कि SL हिट हो गया है, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को एक बार रीचेक भी कर लोगे कि भैया SL चले गए हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई हैं या नहीं हुई हैं मार्केट में। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आप लोगों के साथ मिलेगा। या फिर आप सिंपली सेंसिबल के थ्रू भी कर सकते हो। सेंसिबल में भी अलर्ट आपको ये प्रीमियम फीचर देता है, एंजल वन सेंसिबल का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं देखो सेंसिबल पर आ गया, ठीक है, वही सेम अकाउंट से ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर पोजीशन में भी आप आ जाओगे तो दिख जाएगा आपको पोजीशन, जो पोजीशन वहाँ ब्रोकर में चल रही है वही सेम पोजीशन यहाँ पर भी चलती होगी। देख सकते हो कि इसमें भी 118 रुपये का नुकसान प्रॉफिट दिखा रहा है, और यहाँ पर रनिंग जो प्रॉफिट चल रहा है वो भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। जो रनिंग चल रहा है वहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ से भी चाहोगे तो एग्जिट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ अलग से आपको देने की जरूरत नहीं है एंजल को, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम फीचर दे रहा है। और हमारे लिंक से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एक कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कैसे करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप मैसेज करो, सब पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पर तो एक सेट PN प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे अलर्ट भी आ जाता है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो मेरे को मैसेज आ जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे को 500 रुपये का प्रॉफिट हो, 500 रुपये का लॉस हो तो मैं पोजीशन काट लूँ, तो यहाँ पर आप PNL अलर्ट भी लगा सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आप। अब जैसे ये PNL अलर्ट है, LTP पर भी लगा सकते हो आप कि भैया कौन सा प्रीमियम कितना ऊपर नीचे जाए तो आपको मिल जाए, ठीक है। PNL मतलब दोनों, जैसे ये दो पोजीशन चलिए, दोनों का सम अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इससे मान लो कि अभी 92 का प्रॉफिट चल रहा है, मैं लगा दिया 100 रुपये का कि भैया जैसे ही 100 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट हो वो मेरे को मैसेज कर दे, तो ये आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा, ठीक है। तो आप 2-3 अलर्ट यहाँ पर भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो कि मैं चाहता हूँ कि नुकसान हो जाए, ये मोर देन है, अब नुकसान है, लेस देन में कर देता हूँ, ठीक है, लेस देन में कर दिया, लेस देन मान लो मैं कर दिया कि मुझे 10 रुपये के नीचे से जैसे ही प्रॉफिट जाए वो मेरे को अलर्ट भेज दे, तो यहाँ पर भी वो अलर्ट भेज देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ से हम अपने अलर्टिंग सिस्टम को भी लगा करके बहुत ही अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं सारे क्वेश्चन को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। आई होप आपको मैंने सारी समस्याओं का समाधान दे चुका है। और अगर आप लोग चाहते हो कि अलर्टिंग पर मैं एक डिटेल में डिस्कस बनाऊँ कि कैसे आपको ऑटोमेटिक टेलिंग लगाना है, कैसे आपको ऑटोमेटिक SL लग जाए, कैसे आपकी पोजीशन लगभग आधा से ज़्यादा आप मैनेज कर लो आसानी से, कैसे ये सब चीज़ों को अलर्ट में एकदम प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाऊँ, कैसे आपको करना है, क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो बताना, मैं उसके लिए भी बना दूंगा वीडियो टाइम निकाल के, और कमेंट करोगे तभी आएगा। तो बस इसको एग्जिट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना यार। और एंजल में भी काफ़ी सारे अब फीचर्स आ गए हैं नए नए ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।